राजनीतिक गोटी सेकने के लिए, सत्ता का लाभ लेने के लिए चिराग जी के पीठ में खंजर भोंके हैं। सभी को जरूरत था जिस समय, उस समय सब लोगों ने उनका हाथ छुड़ा करके चल दिया। लेकिन चिराग जी कोई कमजोर नहीं, वो शेर का बच्चा है और जंगलों को चीरते हुए, जंगल कहने का मतलब है मेरा, जो आप भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये सारे को चीरते हुए आगे बढ़ेंगे और बिहार का भविष्य है चिराग पासवान। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। हम लोगों के समाज में प्रचलन एक लंबे अरसे से एक दोहा चली आ रही थी कि अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, जहां मेरी किश्ती डूबी थी वहां पानी ही कम था। जी हां, आजकल यह बिहार के राजनीति में बहुत सेट कर रहा है। बिहार के युवा चेहरा और कभी बिहार के सत्ताधारी पार्टी और बिहार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहे जाने वाले सुशासन बाबू की गद्दी को हिलाकर रख देने वाले चिराग पासवान के घर में अंतर्कलह हो गया है और वहां यही बातें सूट कर रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने जब विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तब बिहार के सुशासन बाबू भी हिल गए थे और बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी उफान आ गई थी, भूचाल पैदा हो गई थी। और उसी का परिणाम था कि आज जदयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। लेकिन आज उनका भाई और चचा ही साथ छोड़ गए और अब उनकी भविष्य गर्त में चली गई है। ऐसे में उनके परिवार वाले जब लोग छोड़ रहे हैं तो उनके कार्यकर्ता, उनके जो नेता, वो उनके साथ हैं या नहीं हैं, इसी पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद वो शख्स हैं, वो महिला हैं जिन पर जहानाबाद में विधानसभा चुनाव के समय में चिराग पासवान ने भरोसा किया था। आप समझ गए होंगे कि हमारे साथ जहानाबाद के लोकप्रिय लोजपा नेत्री इंदु कश्यप हैं। इंदु कश्यप जी, स्वागत है आपका। चिराग पासवान का भविष्य गर्त में चला गया है, क्या लग रहा है, आप उनके साथ हैं या विरोध में हैं? आपको बता देना चाहती हूँ कि जहानाबाद ही नहीं बल्कि पूरा बिहार का युवा और पासवान जाति, कहने को तो चिराग जी हमेशा अपने बात को पूरे ये से रखते हैं कि मैं जात का और पात का बात नहीं करता हूँ, मैं बिहार की बात करता हूँ और बिहारियों की बात करता हूँ, उसके विकास की बात करता हूँ। बहुत दिन तक हुआ जात पात की राजनीति और इन्हीं मुद्दों को लेकर के वो बिहार की राजनीति में चुनाव लड़े और कहे कि नीतीश जी से उनका कोई मतभेद नहीं था। उनका कहना था कि आपने बहुत दिन तक फूट डाला और राज किया, लेकिन अब ये होना चाहिए कि हमारे बिहारियों का मान सम्मान, जैसे बाहर हम लोग प्रदेश में जब जाते हैं, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, चाहे कहीं भी मेरा बिहारी पिटाता है तो उसकी मान सम्मान की रक्षा के लिए चिराग जी ने विधानसभा की चुनाव लड़ा और उसका बदला वो हमारे बिहार के मुखिया एक युवक की राजनीतिक हत्या करने पे तुले हुए हैं और ये हत्या उनके परिवार के माध्यम से करा रहे हैं। कहते हैं ना कि ये जख्म उन्होंने ही तो दिए हैं, ये जख्म उन्होंने ही तो दिए हैं जिनके जामे कभी मुझ पे निसार थे। ये कांटा उन्हीं पेड़ों के चुभे हैं जिन्हें हमने बड़े प्यार से अपने हाथों से लगाया है। कहने का मतलब है कि जो उनके चाचा चिराग पासवान जी के पशुपति पारस जी, जो चिराग जी को अपने गोद में खिलाए हैं, गोद में खिलाने वाले बच्चा को जिसने वो पाले पोसे और उसकी पीठ में खंजर अपना राजनीतिक गोटी सेकने के लिए, सत्ता का लाभ लेने के लिए चिराग जी के पीठ में खंजर भोंके हैं। तो जहानाबाद की जनता और हम जो भी जहां भी जा रहे हैं अभी लोग उनको ही कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है और सारा जनता उनके साथ है और जिसके साथ जनता होती है, जनता ही मालिक होता है लोकतंत्र में, तो सारी जनता उनके साथ है और हम सब उनके साथ हैं पूरे मजबूती के साथ। आज उनका पीसी देख रहे थे, उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ये देख रहे थे, तो वो बोले कि जब मेरे पिता मरे थे तो हम अनाथ नहीं हुए थे, जब मेरे चाचा मुझे छोड़े तो मैं अपने आप को अनाथ महसूस करने लगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूँ चिराग जी कि पूरी जनता आपके साथ खड़ी है, पूरे समर्पण के साथ खड़ी है। आप अनाथ नहीं, आप एक मजबूत और होनहार युवा नेता हैं और मैं खास करके अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहती हूँ कि बिहार में अगर
युवा को राजनीति में नहीं लाएंगे तो युवा अब बूढ़ा से कितना दिन तक चलेगा ये राजनीति। युवा को लाना पड़ेगा, और युवा को अगर नहीं लाते हैं, चिराग जी को नहीं लाते हैं, तो उनकी हत्या होती है, युवाओं की हत्या होती है। और जिस दिन युवा की हत्या होगी, क्योंकि ये युवाओं का देश है, और युवा को आगे लाने के लिए आपको चिराग जी को बचाना होगा, क्योंकि ये पूरे चुनाव में आपके हनुमान बन करके आपके साथ रहे हैं। मतलब जिस तरह से चिराग पासवान कह रहे थे कि हम बीजेपी के नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, उसी तरीके से जदयू ने जो है उनके पूरे पार्टी को ही विलुप्त कर दिया। आज के डेट में तो एक भी सांसद नहीं है मैम जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे थे, वो खुद बैक में चले गए हैं, बिहार के राजनीति से दूर जा रहे हैं। संगठन में सांसदें रहेगा तब संगठन होगा, ऐसी बात नहीं है। पार्टी में संगठन उनके साथ है और पूरा कार्यकारिणी उनके साथ है, इसलिए वो पूरे मजबूती के साथ। और बिहार में अभी आशीर्वाद यात्रा 5 जुलाई से निकाल रहे हैं। रामविलास पासवान जी का जन्म दिवस भी है, और वो रामविलास पासवान जी गुदड़ी के लाल हैं, और उनका बेटा चिराग जो पूरे चिराग को जलाते हुए, अंधेरा को काटते हुए और पूरा अपना परचम लहराएंगे, ये मुझे विश्वास है। चिराग पासवान को रामविलास पासवान से तुलना करना कहाँ जायज होगा। रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक माने जाते थे, लगातार 50 साल तक वो सत्ता में रहे, और चिराग पासवान तो अपने घर को ही नहीं बचा पाए। घर में जो है चिराग की जो लपटें थी वो लग रही थी, और वो नींद में सोए हुए थे। आज के डेट में उनकी अस्तित्व की साख जो है, पूरी तरह से प्रतिष्ठा जो है अब बिहार के हाथों में है, आम जनता के हाथों में है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिसके घर में आप आम आदमी के भी घर में अगर कोई की मृत्यु होती है तो परेशान रहते हैं, और 8 महीना उनको मरा हुआ नहीं हुआ है। अब वो अभी जिनको सभी को ज़रूरत था जिस समय, उस समय सब लोगों ने उनका हाथ छुड़ा करके चल दिया। लेकिन चिराग जी कोई कमज़ोर नहीं, वो शेर का बच्चा है, और जंगलों को चीरते हुए, जंगल कहने का मतलब है मेरा जो आप भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये सारे को चीरते हुए आगे बढ़ेंगे, और बिहार का भविष्य है चिराग पासवान जी। आपको क्या लगता है जहानाबाद में आशीर्वाद यात्रा किस तरीके के होने वाले हैं? क्योंकि 5 जुलाई से चिराग पासवान ने जिस तरीके के बयान जो है सामने आया है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, उसके माध्यम से 5 जुलाई से इसकी स्टार्ट हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी, और जहानाबाद भी ये जो है आशीर्वाद यात्रा आएगा। किस तरीके से तैयारी आप लोग? अभी तो डेट तय नहीं हुआ है ये कब यहाँ जहानाबाद में आएंगे, लेकिन आशीर्वाद मांगने के लिए वो इसलिए आ रहे हैं कि बिहार की जनता ने जो 25 लाख वोट उन्हें दे करके उनको आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद को आज जो वो उनके चाचा और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनको हाथ छुड़ा करके बाहर निकले हैं, और चिराग पासवान को पब्लिक ने अपने हाथों हाथ लिया, और इसलिए वो उन सब से आशीर्वाद मांगने आ रहे हैं कि भविष्य में मेरे साथ जो अभी हो रहा है, भविष्य में आपकी ज़रूरत है, और मुझे आपने जिस तरह से सहयोग दिया है, जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद मेरे ऊपर आपका बना रहे, ताकि मैं आपके बीच में आता रहूं। चिराग पासवान आपका बेटा है, चिराग पासवान आपके सुख दुख का साथी है, और युवाओं का वो चेहरा है। इसलिए मैम आपको क्या लगता है, अब ये मानते हैं कि चिराग पासवान ने जो विरोध किया था विधानसभा चुनाव में, उसका जो है खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। बिहार के जो सत्ताधारी पार्टी जदयू के नेता हैं, वो चिराग पासवान और लोजपा को तोड़ करके पूरी तरह से विध्वंस कर दिया है। तो आप अब मान रहे हैं कि नीतीश कुमार मतलब सर्वश्रेष्ठ नेता राजनीतिक महकमे से? आपको एक बात बताना चाहते हैं, कमज़ोर को कोई दबा सकता है, लेकिन मजबूत को कोई दबा सकता है क्या? चिराग पासवान शेर हैं, गिद्धड़ों के झुंड में वो नहीं रहते हैं, तो उनको कोई दबा नहीं सकता। वो मजबूती से और उभरेंगे। संघर्ष जितना तेज होगा वो उतनी मजबूती से और आगे बढ़ेंगे, ये हमें विश्वास है। आखिरी सवाल, आप जब सारे सांसद लोजपा को छोड़कर जा रहे हैं अलग, मतलब चिराग पासवान को ही बाहर करने की बात चल रही है, तो फिर आप चिराग पासवान के पास क्यों हैं मैम? सांसद वहाँ हैं। आपको बताना चाहेंगे भाई, हमने संघर्ष का रास्ता चुना है। लोजपा में मैं बीजेपी में थी, सत्ताधारी दल में थी, और वहाँ से आकर के चुनाव लड़ना लोजपा में, ये आपको बताना चाहते हैं कि मुझे संघर्ष करना पसंद है, और संघर्ष से
मैं चिराग जी को भी कहना चाहती हूँ कि आप बहुत दिन हुआ विरासत की राजनीति किए, अब संघर्ष की राजनीति करके सियासत कीजिए और उन सब के मुंह पे तमाचा दीजिए, क्योंकि जनता आपको पसंद करती है और लोकतंत्र में जिसको जनता पसंद करती है वही सत्ता का राजा होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप समय निकाले। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जहानाबाद के लोजपा उम्मीदवार इंदु कश्यप थे। इनका साफ कहना है कि हम चिराग पासवान के साथ हैं, पूरा संगठन चिराग पासवान के साथ है। बिहार में जो आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जैसे ही जहानाबाद पहुंचेगी उसका भव्य स्वागत भी होगा। हालांकि लोजपा नेत्री ने ये दावा करते हुए ये भूल गए कि जो लोग इनसे बगावत किए हैं इन्हीं के पार्टी से सांसद हैं और कभी उनका गुणगान करते हुए चिराग पासवान भी नहीं थकते थे। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।